हाय गाइस। तो आतिश ना ऐसे मरजान को मनाने की पूरी कोशिश कर रहा होता है और वो उससे पूछ रहा होता है कि क्या तुम मुझसे गुस्सा हो। तो मरजान कहती है कि हाँ ऑफ कोर्स मैं गुस्सा हूँ तुमसे। तो वो यहाँ से ना जाने लगती है, तो वो फिर से उसको पकड़ लेता है और बोलता है कि चलो अब गुस्सा छोड़ भी दो। तो वो उसको किस करने वाला होता है कि मरजान उसको पीछे कर देती है और बोलती है कि मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा हूँ आतिश, और प्लीज़ अब मेरे से बात मत करो। तो बोलते कि क्यों, क्या हुआ। वो बोलती कि अब क्या हुआ, हाँ तब तो तुम बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे थे ना, अब क्यों मुझे फॉलो कर रहे हो। तो आतिश कहता है कि मेरी बीवी जहाँ जाएगी मैं तो फॉलो करूँगा ही ना उसको, मैं अपनी बीवी के बिना थोड़ी रह सकता हूँ। ये बीवी पगलू है भाई। फिर उसके बाद ना वो बोलती है कि आतिश हम कंपनी में हैं, प्लीज़ बिहेव योरसेल्फ। तो फिर वो बोलता है कि कुछ नहीं होता, देखना है जिसको देखने दो, आई रियली डोंट केयर। तो वो बोलती है कि मेरे को अब फिर से गुस्सा मत करो, ठीक है ना, अब मेरे को फिर से गुस्सा मत दिलाओ, तो चलो अब चलते हैं यहाँ से। तो फिर वो बोलता है कि रुक जाओ। फिर वो बोलते है कि पहले मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम वहाँ पर नहीं जाओगे हज़ार से अकेले मिलने के लिए। वो बोलता है कि ये तो मैं तुमसे प्रॉमिस नहीं कर सकता। तो मरजान वहाँ से जाने लगती है, तो फिर वो पकड़ लेता है उसको, फिर वो अपनी तरफ खींचता है और बिल्कुल क्लोज आ जाते हैं। वो बोलते हैं कि इस तरीके से ना बिहेव मत करो, अपने पास मत खींचो मुझे, अगर मेरा गुस्सा ज़्यादा हो गया ना तो जल जाओगे तुम। वो बोलता है कि आशिक भी कभी जलने से डरे हैं, हाय। फिर इसके बाद ना वो बोलता है कि चलो अब बताओ क्या तुम मुझसे मतलब गुस्सा हो क्या। वो बोलती है कि नहीं अब मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ। तो वो दोनों मान जाते हैं और वो वहाँ से मतलब कंपनी के अंदर आ जाते हैं। तो वहाँ पर जो होती है ये ज़हरा, तो ज़हरा बोलती है कि सर आपका ना मतलब अंदर इंतज़ार कर रहे हैं मिस्टर हज़ार, तो चलो। तो आतिश ना ऐसे गुस्से में जाने लगता है, तो मरजान उसकी फिर से हाथ पकड़ लेती है और बोलती है कि प्लीज़ इस तरीके से रिएक्ट मत करो, हम जो भी होगा ना मतलब दोनों साथ में हैं, हम उसी रास्ते पर चलेंगे जहाँ पर तुम कहोगे, बट प्लीज़ इस तरीके से रिएक्ट मत करना। बट वो नहीं सुनता, वो सीधा अंदर जाता है। गाइस उधर हज़ार तो अपना बदला पूरा करने के लिए, इधर अब्दू अपनी सेटिंग करने के लिए आया है। ये ना अब जहरा पर लाइनें मारने लग जाएगा। तो फिर ना वो जैसे मतलब वहाँ पर खड़ा होता है, तो वो जहरा को देखता है ना, तो वो बोलता है कि ओ माय गॉड कितनी सुंदर लड़की को जन्म दिया है। ये अपनी सेटिंग करने के लिए वहाँ पर खड़ा हो गया। और इधर मतलब जो अब ये है हज़ार, ये बैठा होता है वहाँ पर, और वो ना अपने आप से ऐसे बात कर रहा होता है कि आतिश अब मैं तुम्हारे लिए ना एक बुरे सपने से भी बदतर बन जाऊंगा। बट तभी वहाँ पर आतिश की एंट्री हो जाती है। तो जैसे वो आता है तो वो बैठा होता है चेयर पर, आतिश की चेयर पर, और ना मतलब उसके टेबल पर पैर रख के। तो वो बोलता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। हाँ, तो वो बोलता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि हम फिर से मिलेंगे, तो लो हम मिल ले। अब क्या कह सकते हैं, अब इस कंपनी का पार्टनर हूँ तो यहाँ पर तो आऊँगा ही ना। और वैसे मुझे ये जगह काफ़ी अच्छी लगी बाय द वे। तो वो बोलता है कि तुम्हें क्या लगा कि वहाँ पर इस चेयर पर बैठकर तुम हमारी सच में पार्टनर बन जाओगे। बट तुम पार्टनर भले बन जाओ इस कंपनी के, बट तुम इस कंपनी का पार्ट कभी नहीं बन सकते। फिर आतिश उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। वो बोलता है कि मैं इसलिए यहाँ पर आया हूँ क्योंकि मैं मीटिंग बिठाना चाहता हूँ, जो जो चेंजेस मैं करवाना चाहता हूँ इस कंपनी में उसके लिए। और वैसे भी तुम कहाँ पर आ गए बीच में, तो ये मीटिंग तो हम बॉसेस के बीच में होनी चाहिए ना, मेरी मेरी और मरजान के बीच। और जिनके पास शेयर्स नहीं है इस कंपनी के, वो इस मीटिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। तो वो आकर उठ जाता है। तो आतिश बोलता है कि आई रियली डोंट केयर, और अपनी ना किस्मत इतनी मत आजमा हज़ार कि बाद में ना तू मतलब खुद पे खुद खड़े होने की कैपेसिटी खो दे। तो वो उसके सामने ऐसे खड़ा हो जाता है और आतिश बिल्कुल भी ऐसे उससे नहीं डरता और उसकी आंखों में आंखें डालकर देख रहा होता है। तो हज़ारों से कहता है कि मैं इस कंपनी का पार्टनर हूँ, और तुम कौन हो, तुम बताओ मुझे कौन है। और मरजान पीछे से बोलती है कि ये भी कंपनी का ही पार्टनर है। हाँ मान लिया कि तुम इस कंपनी के पार्टनर बन गए हो, पर अब नहीं, आतिश करहान अब इस कंपनी का पार्टनर है मेरे साथ साथ। तो मतलब बेसिकली ना मरजान अपने हाफ शेयर्स आतिश के नाम करवा देती है और वो डॉक्यूमेंट वहाँ पर रख देती है उसके सामने। और मतलब इसके तो पूरे के होश उड़ जाते हैं कि ये क्या। तो ये मतलब सरप्राइजिंगली आतिश के लिए भी बहुत ज़्यादा बड़ा सरप्राइज़ होता है कि ये क्या हो रहा है। तो वो मरजान की तरफ आ रही सीरियस वाली लुक देता है और मरजान उसकी तरफ फिर देख रही होती है। तो वो मरजान को फिर से ऐसे देखता रहता है। तो फिर ना जो हज़ार है वो अच्छे से उसको इन्वेस्टिगेट करता है कि ये कहीं झूठ तो नहीं बोल रही। तो वो ना समझ जाता है कि इस चीज़ के बारे में ना आतिश को भी पता नहीं था कि मतलब मरजान ने अपनी हाफ़ पार्टनरशिप इसके नाम करवा दी है। तो जैसे वो उसकी तरफ ऐसे देख रहा होता है ना, तो वो बोलता है कि ओह तो अच्छा, तो तुमने अपने हाफ़ शेयर्स अपने हस्बैंड के नाम करवा दिए, एग्जैक्टली ओके।
तो इसका मतलब अब मुझे आतिश से भी डील करना होगा। तो वो बोलती है कि हाँ ऑफ़ कोर्स, क्योंकि आतिश अब इस कंपनी का पार्टनर है। फिर ना हज़ारों से बोलता है कि इसने सारा ट्रांसफ़र कर दिया तुम्हारे नाम, हाफ़ रखा है खुद ने। वाओ! व्हाट अ वाइफ़। बट मैं तो चलो आउटसाइडर हूँ, मुझे तो तुम्हें नहीं बताने का हक था, पर तुम्हें तुम्हें तो बताने का हक था ना आतिश करहान। तुम्हारी बीवी ने तुमसे भी यही चीज़ छुपा ली। जिस तरीके के से तुम उसको देख रहे हो, तो वो बोलती है कि हाँ, मैं मानती हूँ कि उसको नहीं पता था, बट जस्ट आई वांट टू गिव हिम अ सरप्राइज़। तो मतलब आतिश को ऐसे फ़ील होता है कि शायद मतलब उसकी इंसल्ट हो गई या कुछ भी। तो वो बोलता है कि मीटिंग ओवर हो गई है, अब तुम जाओ। तो वो बोलते हैं कि ओके ठीक है, मैं तुम पति पत्नी को अकेले छोड़ देता हूँ, अब मैं तो इस चीज़ से बाहर निकलूँगा ना, तुम अपना झगड़ा कर लो जितना करना है। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। और इधर ना मतलब मरजान को वो डांट रहा होता है कि मरजान तुम ये सब कैसे कर सकते हो, हाँ मेरे से बिना पूछे, तुम इस तरीके से नहीं कर सकती। वो बोलती है कि मैं अगर तुमसे पूछती तो तुम कभी भी मुझसे मतलब हाँ करते तो तुम इस चीज़ के लिए। तो वो बोलता है कि मुझे ऐसे लगा कि मैं उस आदमी से हार गया हूँ जब तुमने एग्जैक्ट मुझे बताया। तो वो बोलती है कि मैं क्या करूँ, हाँ मेरा दिमाग चला गया इस चीज़ के बारे में सोच सोच के। वो यहाँ पर भिड़ता रहता है। फिर वो बोलता है कि वो तुमसे डील नहीं करेगा, वो मुझसे डील करेगा। मैं क्या करूँ, हाँ मैं ये चीज़ अलाउ नहीं कर सकती। वो बोलता है कि तुमने सीरियसली तुमने मुझे उसके सामने बेइज्जती करवा दी। इवन तो तुम मुझे तो बता ही सकती थी ना। वो बोलती है आई रियली डोंट केयर आतिश, वो क्या सोचता है क्या नहीं, बट मैं जस्ट तुम्हारे लिए जो करना चाहती थी, तुम्हारे लिए करना चाहती थी कि तुम भी इस कंपनी के फैसले ले सको। तो आतिश फिर से उससे लड़ने लगता है, बोलता है कि तुम प्लीज़ मरजान इस चीज़ से दूर रहो, ये मैं खुद ब खुद संभाल लूँगा। वो बोलती है कि तुम खुद कैसे संभाल सकते हो, अगर तुम्हें उसके साथ डील करना है तो तुम्हें, मैं तुम्हारे साथ रहूँगी, ठीक है ना, और जिस रास्ते पर तुम जाओगे मैं उसी रास्ते पर तुम्हारे साथ जाऊँगी। तभी फिर उसको ना आतिश को फिर से कॉल आ जाती है उसके गार्ड की कि इलुल फिर से बाहर जाना चाहती है। तो हम तो उसे अलाउ नहीं कर रहे। वो बोलता है कि तुम उसको परमिशन मत देना बाहर जाने की, उसको बोलो कि वो कहीं नहीं जाएगी और मैं अभी आ रहा हूँ वहाँ पर, उसको मैं खुद लेकर जाऊँगा। तो मरजान पूछती है कि क्या हुआ। वो बोलता है कि मुझे अभी वापस जाना होगा, इलुल घर से जाना चाहती है और मुझे उसको कहीं पर लेके जाना है। तो फिर वो बोलता है कि मैं जा रहा हूँ। तो वो बोलती है मैं भी साथ जाऊँगी। तो बोलता है कि अब मेरे साथ बहस मत करना गाड़ी में बैठकर, अभी टॉपिक बंद हो चुका है। वो बोलती है कि हाँ हाँ, जैसे तुमने कह दिया टॉपिक बंद हो गया तो मैं चुप ही हो जाऊँगी, मैं तो बिल्कुल चुप नहीं रहूँगी। और इतना कहते ही ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।